गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों का पारा हाई। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। पुलिस ने कई किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। किसान बोर्ड पंजाब के सदर अब्दुल रशीद और शेखुपुरा बोर्ड के सदर सफदर विर्द गिरफ्तार। दीगर इलाकों में भी किसान रहनुमाओं के घरों पर छापे। किसान इत्तेहाद के छापों और गिरफ्तारियों की मजम्मत। गिरफ्तार रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुतालबात मंजूर होने तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आज पंजाब असम्बली के बाहर धरने का भी ऐलान। ठोकर नियाज बेग समेत लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात। कसूर रोड वजुमता पर भी नफरी तैनात है। गंदम खरीदारी के मामले पर वजारत कमेटी की सिफारिशात तैयार। वज़ीर आला पंजाब को साल कर दी गई। 6 एकड़ से बढ़ा के 12 एकड़ वाले किसान को भी पॉलिसी में शामिल करने की तजवीज़। फी एकड़ 6 बार दाना देने की सिफारिश। 20 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने की सिफारिश। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। इजलास में इनके मुतालबात सामने रखकर फैसले करेंगे। गंदम की खरीदारी का फैसला हो जाएगा। उम्मीद है किसानों के एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएम से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के पास हमारा मैंडेट मौजूद है। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, मगर इसका मतलब पावर शेयरिंग भी नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं इसहाक डार को सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है। हम पहले दिन से कह रहे हैं ये सारे ओहदे अपने घर और रिश्तेदारों में रखते हैं। बानी पीटीआई पहले दिन से कह चुके हैं अपने ऊपर होने वाले मजालिम माफ करने को तैयार हैं। अवाम पर मजालिम पर समझौता नहीं करेंगे। ऑडियो लीक्स केस में एफआईए, पीटीए और पेमरा की बेंच पर इतराज की मुतफरिक दरखास्तें मुस्तरद। 5-5 लाख रुपए जुर्माना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स देके केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। जस्टिस शौकत सदीकी के जो इल्जामात हैं इस अदालत के जजेस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? अगर एग्जेक्टिव जजेस को ब्लैकमेल करे तो क्या जजेस का मफादात का टकराव हो जाएगा? किसकी हिदायत पर मुतफरिक दरखास्त दायर हुई? आईबी से जवाब तलब कर लिया गया। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मकामी सनत की सूरत हाल और मुनासिब गौर खोज के बगैर नाफिज किया गया। एफबीआर और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझ बूझ नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली। लाइसेंस वाली कंपनी भी नातजुर्बाकार थी। सनती शोबे ने भी मज़ाहमत की। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी की तफसीलात सामने आ गई। टीटीएस निज़ाम में सालिसी ऑडिट और जुर्माने की दफात शामिल नहीं की गई। मुआहिदे की खामियां निज़ाम पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह बनी। सिस्टम के तहत टेक्नोलॉजी मुंतकिल नहीं की गई। एफबीआर की पैदावार, डेटा और सेल्स टैक्स का जायजा लेने की सलाहियत बढ़ाने की सिफारिश। IMF की जानिब से $1.1 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। कर्ज मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे के तहत तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द मई के वक्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नए मुआहिदों के हवाले से तबादला ख्याल। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में मुआशी इशारियों का जायजा लिया जाएगा। मुआशी तजियाकारों ने 150 पॉइंट्स कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। इस वक्त शरह सूद 22% पर है। सरमायाकारों का शरह सूद में कमी का मुतालबा। कहते हैं कि शरह सूद कम न हुई तो स्टॉक मार्केट पर मनफी असर पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई को असम्बलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। एक्स पैगाम में साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि अगर आइंदा हफ्तों में बानी चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलता तो पीटीआई क़यादत को असम्बलियों से इस्तीफे देकर सड़कों पर आने पर गौर करना चाहिए।
उनका कहना था कि मैं बानी चेयरमैन के लिए इस्तीफा देने वाला पहला शख्स हूँगा। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक से। जी औरंगजेब, बताएगा इनका मजीद क्या कहना था? जी सुन्नी आर्ट काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा ने एक्स के ऊपर जो अपना पैगाम जारी किया उसमें उन्होंने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरा मशवरा है कि वो फौरी तौर से इस निज़ाम से जो है एक बार फिर बाहर आ जाएं और तमाम असम्बलियों से जितने भी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों से मेंबरान हैं वो फौरी तौर पे इस्तीफे दें और इस निज़ाम के खिलाफ जब तक बानी PTI की रिहाई नहीं होती तो इस निज़ाम से बाहर निकल आए और सड़कों पर एहतजाज करें। उन्होंने कहा मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तजावीज़ भिजवा दी हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा तो असम्बली से इस्तीफा देने में सबसे पहल जो है वो खुद करेंगे। जी ठीक है औरंगजेब, बहुत शुक्रिया।